दोस्तों, आप इस दुनिया में दो तरह के लोगों में से एक बन सकते हो। पहले तो वो लोग होते हैं जो कि जवानी से लेकर बूढ़े होने तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली फ्री हो सकें, लेकिन फिर भी वो अपने ख्वाब और शौक़ पूरे नहीं कर पाते और सारी ज़िंदगी पैसे की कमी में ही गुजार देते हैं, खुद को ये दिलासा देकर कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन खुद सारा दिन पैसे के लिए ही काम करते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि जवानी में ही अमीर बन जाते हैं और वो अपने लिए हर चीज़ खरीदते हैं जो कि वो हमेशा से खरीदना चाहते थे। अब सवाल ये है कि उन्हें जवानी में ऐसा क्या पता है जो कि दूसरे लोग बूढ़े होने तक भी नहीं जान पाते। तो जवाब है, उन्हें ये 5 मनी रूल्स पता हैं जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोग सालों से फॉलो करते आए हैं। अगर आज आपने भी इन्हें समझ लिया तो आपको भी अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, स्टे पुअर अंटिल यू आर रिच। तब तक गरीब रहो जब तक आप अमीर नहीं बन जाते। आमतौर पर जब लोग थोड़े बहुत पैसे कमाने लगते हैं तो वो उन्हें बिना सोचे समझे अपने शौक़ और ख्वाहिशात को पूरा करने में उड़ाने लगते हैं। वो ये भी ध्यान नहीं रखते कि अभी उनकी नीड्स क्या क्या हैं और वांट्स क्या क्या हैं, यानी किन चीज़ों की उन्हें अभी ज़रूरत है और किन चीज़ों को वो बेकार में ही खरीद रहे हैं। वो ये तक भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पैसा इसलिए नहीं कमाया था कि वो उसे महंगे फ़ोन ब्रांड्स और क्लोथिंग ब्रांड्स को दे दें, वो भी सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए और बाकी वक्ती शौक़ के लिए। और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो फिर से वही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिनसे वो कल दूर भागते थे। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने शौक़ पूरे ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करो, यानी अपने कमाए गए पैसे को मनी मेकिंग मशीन खरीदने में इन्वेस्ट करो, यानी एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करो और उससे जो पैसा आए उससे अपने शौक़ पूरे करो। इससे होगा ये कि आपका असल पैसा भी सेव रहेगा और आपकी ख्वाहिशात और शौक़ भी पूरे होते रहेंगे। इसलिए याद रखो, आपका गोल है अमीर बनना, ना कि अमीर नज़र आना। अगर आप सिर्फ अपने आइडियाज़ और नॉलेज को सेल करके अमीर बनना चाहते हो तो रूल नंबर 2 आपके लिए है। रूल नंबर 2, गेट रिच बाय हेल्पिंग और बेनिफिट्स ऑफ पीपल। अगर आपको बिना पैसे इन्वेस्ट किए अमीर बनना है तो आपको खुद को और अपनी स्किल्स को वैल्यूएबल बनाना होगा, जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ या उनका फ़ायदा कर पाओ। तब लोग आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कई साल मेहनत करके अपने नॉलेज को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो जिससे दूसरों की हेल्प कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मोटिवेशनल स्पीकर्स 1 से 2 घंटा बोलने का ही लाखों रुपए चार्ज करते हैं। इससे पहले आपको खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ। नंबर 2, दूसरों का फ़ायदा करके। एक मर्तबा कोलगेट कंपनी का एक आम सा एम्प्लॉय अपने सीईओ के पास गया और कहा कि मैं आपकी सेल 15% तक बढ़ा सकता हूं, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? सीईओ ने कहा कि अगर सच में तुम्हारे आइडिया की वजह से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें 70 लाख रुपए दूंगा। उसने आइडिया दिया कि बस अपने टूथपेस्ट के मुंह के साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर दो। कंपनी ने ऐसा ही किया और चंद माह बाद कोलगेट की सेल 16% तक बढ़ गई। अगर आप सच में अपने आइडियाज़ से दूसरों का फ़ायदा कर सकते हो तो ये स्किल आपको इतना पैसा 1 साल में कमा कर देगी जितना कि लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाते। रूल नंबर 3, कीप मेकिंग मनी वाइल यू स्लीप। अगर आपको बहुत जल्द और लॉन्ग टर्म तक अमीर रहना है तो ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जो कि आपको दिन के 24 घंटे पैसे कमा कर दे, यानी जब आप खुद काम कम भी करें तब भी, जब आप सो रहे हो तब भी, जब आप वेकेशन पर हों तब भी। अब वो सिस्टम आपके लिए एसेट्स हो सकते हैं, यानी ऑनलाइन एसेट्स और फिजिकल एसेट्स लाइक बिजनेस, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या इन्वेस्टिंग। इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स, ये लोग आज खुद काम ना भी करें तब भी उनकी जेब में
हर सेकंड करोड़ों रुपए ऐड होते रहते हैं, यानी उनका पैसा उनके लिए एज आ एम्प्लॉय काम करता है। लेकिन उन लोगों ने अपने शुरुआती टाइम में हर दिन 16 से 18 घंटे मेहनत की है, तब जाकर वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए हैं। आपकी अमाउंट चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन ऐसा सिस्टम बिल्ड करो, तभी आपकी इनकम एवरेज लोगों से ज़्यादा होगी। अगर आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट यूर मनी। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम जितना ज़्यादा पैसा सेव करेंगे उतना ही हम अमीर बनेंगे, और लोग अपनी ख्वाहिशात और शौक़ को मार कर पैसा सेव करते हैं। वो अमीर तो नहीं होते, उल्टा जो उन्होंने पैसा सेव किया होता है वो भी इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से डी वैल्यू हो जाता है। इसलिए अगर आपको जल्द अमीर बनना है तो पैसे को सेव नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना सीखो। और मैक्सिमम लोगों को ये ही नहीं पता कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है। वो अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है या जहाँ ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और होता ये है कि उनका सारा पैसा डूब जाता है। आपको ये गलती हरगिज़ नहीं करनी है। आपको जिस फील्ड में भी ज़्यादा नॉलेज है या ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट करो। लाइक आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट में इन्वेस्ट करो, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आपको टेक में इंटरेस्ट है तो आप टेक में इन्वेस्ट करो। ज़्यादा पैसा अपने इंटरेस्ट और अपने नॉलेज वाली फील्ड में इन्वेस्ट करो, बाकी पैसा अलग अलग फील्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। जिससे होगा ये कि अगर आपका एक इनकम सोर्स डूब भी जाए तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 5, लॉन्ग टर्म विजन। आजकल के दौर में हर इंसान शॉर्टकट के चक्कर में है, उसे हर चीज़ जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट चाहिए है। ये फास्ट इंटरनेट, फास्ट चार्जिंग और फूड डिलीवरी तक तो ठीक है, लेकिन अमीर बनने में ये काम नहीं करता, और इसी वजह से लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इस क्विक मेंटालिटी से बाहर निकलो और लॉन्ग टर्म विजन रखो। देखो कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ या आज मैं ये काम या स्किल सीख लूँ तो मुझे आने वाले 5 से 10 सालों में इसका क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि रिच माइंडसेट वाले लोग यही करते हैं। वरना जेफ बेजोस अपनी कंपनी अमेज़न उसी साल बंद कर देते जब उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जेफ बेजोस को पता था कि 5 से 10 सालों बाद हर चीज़ ऑनलाइन सेल होगी, और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। शॉर्ट टर्म विजन आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस ही देगी। अगर आपको ऐसी वेल्थ क्रिएट करनी है जो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक चले तो अपनी प्लानिंग भी स्ट्रॉन्ग रखो। जो चीज़ें आपको फ्यूचर में फ़ायदा देंगी उन पर आज ही से और अभी से काम करना शुरू कर दो, तभी आप एक वेल्थी इंसान बन पाओगे।